हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारा वृंदावन ट्रिप के साथ। तो मैं आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ कौन कौन जा रहा है। तो ये है मेरी छोटे वाली भाभी, और ये पापा जी जा रहे हैं। इनकी और पापा जी की गाड़ी को लेके कोई बात हो रही थी कि कब तक आएगा ड्राइवर, एक बार आप फ़ोन करके बात कर लो। तो पापा कह रहे थे बस आने वाली है। तो ये है मेरी भाभी की सिस्टर, ये भी जा रही है हमारे साथ, और इनका एक्साइटमेंट अलग लेवल का है। और ये मेरा भतीजा है, इसको भी गाड़ी का वेट हो रहा है। देखो भाई, गेट पे ही खड़ा है। और ये मेरा कुछ आउटफिट ऐसा था, गाड़ी में जाना था, कंफर्टेबल ड्रेस ही डाल के जाना चाहिए भाई। रात का टाइम हो रखा है, बाहर बारिश भी आ रही है, मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रखा था। और हम यही सोच रहे थे कि मौसम कैसा होगा वहाँ पे, क्योंकि हमारा ना काफ़ी दिनों से प्लान कैंसिल हो रहा था। और ये मेरा भतीजा है भाई, इसके लिए लेके तो ज़्यादा ही टेंशन में थे, कौन कैसे क्या पकड़ेगा, लेके जाएगा, घुमाएगा। क्योंकि ना इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी थी, और ये अपनी मस्ती में व्यस्त है। इसको बोल रही थी थोड़ा ब्लॉक में मेरी तरफ देखो, पर नहीं, ये देख रहा था चींटी, और चींटी पकड़ रहा था। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी थी, और ये मेरे घर के पीछे गाड़ी लगी थी, तो हमने कहा चलो हम वहीं चलते हैं। फिर हमने अपना सारा सामान रखा गाड़ी में, और बैठे हम अपनी गाड़ी में। ये भाभी बैठ रही है, और ये बैठा हुआ है, देखो आप। ये तो घूमने के लिए अलग ही खुशी रहती है इसके अंदर। पापा जी बैठे, और ये अंडरपास से हमारी गाड़ी क्रॉस होती है। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, थोड़ा हल्की बारिश हो रही थी। और देखिए, ये रात के 11:30 आई थिंक बज रहे थे, और ये तभी भी नहीं सोया। और मुझे हमें लग रहा था कि इसे थोड़ा फीवर है। बाहर का रास्ता देखो सर, आप देख सकते हो, बारिश आ रही थी। और ये 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, कभी इधर कभी उधर कर रहा था गाड़ी में। और हम बातें कर रहे थे कि भैया कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, बता देना भाई। क्योंकि ये लोग तो फर्स्ट टाइम है, मैं कभी गई थी अपनी फ्रेंड के साथ बहुत टाइम पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले। और ये सीएनजी के लिए गाड़ी रुकी थी, तो हम आपस में कुछ बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर ऐसे ही घूमने फिरने के बाद हमने सोचा चलो भाई वापस अब निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और फिर आई थिंक 1 बज रहा था या 1:30, तब हमें लगा कि हम टाइम पे पहुंच के प्रेमानंद जी से दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही था। और रास्ते में कुछ बातें याद आ गई, और हमारी हंसी नहीं रुक रही थी भाई। फिर ऐसी कोई बात हो रही थी, पापा जी कह रहे हाँ हाँ रहने दो। फिर हम फाइनली वृंदावन पहुंच गए। इतनी वीडियो में मैंने एडिट वो क्लिप ऐड नहीं की, क्या ही रास्ते में ऐड करूँ। तो ये हमारे वृंदावन पहुंचने के बाद की वीडियो है, वहीं आसपास ही था। तो हम यहाँ पे पहुंचने के बाद बातें कर रहे थे कि क्या कैसे क्या रूम लेना है, और प्रेमानंद जी कहाँ मिलेंगे, किसी से पूछते हैं। तो कई लोग ना यहाँ पे ऐसी बातें बना रहे थे, नहीं मिल रहे, नहीं निकल रहे हैं। कई लोग कह रहे थे हाँ निकल रहे हैं, आप जा सकते हो। क्योंकि ना वो सारे लोग ना बस रूम के लिए खड़े थे कि कोई रूम ले, होटल बुक करे। और हमें मिलना था प्रेमानंद जी से। ये कुछ लोग ऐसे ही रोड पे सोए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो हमने 2-3 लोगों से पूछा कि भाई बता दो आप। तो बोले, किसी ने बोला कि केली कुंज में मिलेंगे, आप जाके खुद ही पता कर सकते हो। तो हमने कहा भाई खुद जाके पता करने में ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो यहाँ पे पापा जी उतरे थे, गाड़ी रोकी थी हमने थोड़ी देर के लिए। ये प्रेम मंदिर है, आप देख सकते हो। और ये ना ओपन आई थिंक 8 बजे होता है, 8 से 12, फिर 4 से 8 बजे तक। तो हम तो उस टाइम तो जा ही नहीं सकते थे। रात को शायद 4 से रात को 8 बजे तक ओपन होता है। फिर हम केली कुंज के लिए निकले कि चलो भाई केली कुंज जाके देखते हैं। तो गए से केली कुंज प्रेम मंदिर से आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पड़ेगा। रात के 2 या 2:30 बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे। फिर हम फाइनली केली कुंज पहुंच गए। तो हमें लगा कि प्रेमानंद जी आने वाले थे। व्यवस्था कुछ ऐसी ही थी जैसे हमने वीडियो में देखा था। यहाँ ये तुलसी माला ले रही थी, बट अफसोस वो नहीं निकले। काफ़ी लोगों ने बताया कि नहीं वो नहीं निकल रही, ये लोग सत्संग के लिए भीड़ है। कुछ थोड़ी देर तो हम सत्संग की लाइन में ही लग गए थे, और मेरी आंखों में आ रही थी बहुत तेज की नींद, क्योंकि टाइम हो गया था। सोए नहीं थे भाई पूरी रात, ऐसी ही बातें चल रही थी। तो इनकी शॉपिंग ना रात के 3 बजे स्टार्ट हो गई, और भाभी कह रही थी कि थोड़ी देर बाद
लेना जब हम वापस जाने लग जाएंगे तो। फिर कुछ सामान लिया और ये कह रही थी, इनका मन तो कुछ ज़्यादा ही था प्रेमानंद जी से मिलने का। मैंने कहा रुको, अभी आपकी वीडियो ना ऐड करूँगी। और फिर भी हमारा मन नहीं माना, तो हमने 2-3 लोगों से पूछा, फिर हम वापस अपने रूम में आ गए। पापा जी ने पहले ही ले लिया था, हम लोग बाद में आए थे। तो हमने सोचा चलो भाई नहा धो के रेडी हो जाते हैं और मंदिर दर्शन करते हैं। प्रेमानंद जी का तो नहीं हो पाया, अफसोस, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई। तो ये मैं कुछ ऐसी रेडी हुई थी, सारे लोग नहा के धो के रेडी हो गए थे। पापा जी भी रेडी हो गए थे, मैं पापा जी यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे। फिर हम निकले अपनी गाड़ी में और पहले गए हम सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल भी आए प्रेम मंदिर के थोड़े से जस्ट आगे ही है। आप अगर कभी भी आओ ना तो इस्कॉन टेम्पल ज़रूर विजिट करना वृंदावन में, भाई अलग ही लेवल के सुकून है। तो हम फाइनली इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए थे और यहाँ पे पापा जी ने दूध गर्म कराने के लिए थोड़ी देर रुक गए, बोले तुम लोग जाओ दर्शन करो। और मैं ना पूछ रही थी कि कब कहाँ कौन से कितने बजे मंदिर खुलता है। तो ये लोग आगे निकल चुके थे, फिर मैं जल्दी जल्दी से लिख ली भाई कौन सा मंदिर कितने बजे जाना है। तो ये लोकेशन है हमारा प्रेम मंदिर का, नहीं सॉरी, इस्कॉन टेम्पल का। और सुबह की भीड़ है, ये सुबह 5 बजे की यहाँ पे आरती ना 5 बजे होती है। जो कोई भी इस्कॉन टेम्पल आए ना तो सुबह की आरती ज़रूर ले भाई। तो हम बिल्कुल आरती के टाइम पे ही पहुँचे थे, आई थिंक 2 या 3 मिनट लेट हो गए होंगे। और बिल्कुल सामने से हमने दर्शन किया, थोड़ी देर हम यहीं रुके। और यहाँ पे ना हर एक इंसान अपनी भक्ति में व्यस्त था, किसी को फोटो वीडियो बस मैं ही बना रही थी, आप यही देख लो। बाकी सब तो अपनी भक्ति में व्यस्त है। आप ही दर्शन कर सकते हो, देखिए बिल्कुल हमने सामने से दर्शन किया। और अच्छा वो प्रेमानंद जी तो नहीं मिले, बट ये मंदिर में फ़र्स्ट टाइम था। और मैं पहले भी आई थी बट इस्कॉन टेम्पल नहीं आई थी। तो हम निकल चुके, हमने कहा चलो भाई अब नेक्स्ट मंदिर चलते हैं, क्योंकि 2-3 जगह ना सुबह 5 बजे से 6 बजे तक बहुत सारी जगहों पे आरती होती है। तो हमने सोचा एक एक करके वो करेंगे, बट यहीं पे ही 5:30 हो गया। और एक जगह 5:15 बजे होता है सीकुंज पे गोकुल, और 5:30 बजे फिर हमने पापा जी ये भजन कर रहे थे भाई, हमने कहा चलो अब चलते हैं। ये सारे लोग ऐसे मस्त अपनी भक्ति में हैं। और ये मेरा भतीजा, ये ना सुबह सुबह तक तो ठीक था, बाद में इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, सब परेशान हो गए थे। बहुत तेज़ फीवर हो गया था क्योंकि घूम रहा था, रात को सोया भी नहीं है, ये पूरी रात नहीं सोया। अब फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक कराई और फिर हम निकल पड़े। ये बाहर का कुछ लोकेशन था, मैंने कहा चलो ऐड कर लेती हूँ, आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और कसम से पूरी रात नहीं सोए, वैसे बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो ये क्लिप ऐड की और हम निकल चुके दूसरे मंदिर के लिए। फिर यहीं पे ही 5:30 आई थिंक, तो यहाँ 5:30 आगे बज गए राधा थे। वल्लभ जी की तो हम श्रीकुंज की भी 2 आरती जगह होती ना है आरती 5:15 सीकुंज बजे और और एक जगह और 5:30 होती बजे है होती है। 5:30 बजे, ऐसा ही है। 5 से 5:15, 5:15 से 5:30, 5:30 से 6, 6 से 6:30, 6 बजे तक लास्ट आरती होती है निधिवन की। तो हमें कोई भी आरती नहीं मिली, लास्ट निधिवन वाली आरती मिली इस्कॉन टेम्पल के बाद। तो हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम निकल चुके निधिवन के लिए। 6 बजे की आरती थी, बोले भटकते पहुँच गए। गलियाँ कुछ ऐसी शांति थी क्योंकि सुबह का टाइम था, 6 बज रहे थे, 6 नहीं आई थिंक 6:45 बज हो रहे थे। तो हम यहाँ कुछ ऐसे वेट कर रहे थे कि अब द्वार खुलेगा और हम जाएंगे। भाभी और भाभी की बहन भी थी। तो फाइनली द्वार खुल गया और हम ऐसे सारे लोग ऐसे भाग के जा रहे थे कि भाई सबसे पहले नंबर आ जाए, सब पहले खड़े हो जाएं। और भाई मैं तो आराम से जा रही थी, इनका दर्शन ही तो करना है, आराम से जाओ भाई। ये सभी लोग ऐसे भाग के जा रहे थे, निधिवन होके जाना होता है, देखिए आप। और यही यहाँ की लास्ट आरती थी। तो बस हम 2 मंदिर ही घूम पाए थे आई थिंक, फिर हमने सोचा था कि बाद में घूमेंगे। तो बाकी ये पंडित जी भी देखिए आप कैसे भाग के जा रहे हैं।
और ये ना एक दूसरे से ना पेड़ ना कनेक्ट है। और ना क्या बोलूँ मैं आपको, यहाँ पे सुकून तो अलग ही लेवल के है। और हम ये सारे लोग आके खड़े थे और सारे लोग आए और मैं तूने सोचा सबसे आगे लगूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पीछे ही थे। और सब लोग दरवाजे खोलने का वेट कर रहे थे। बिल्कुल हमारे सामने दरवाज़ा ओपन होता है और सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं। यहाँ निधिवन में कान्हा जी बताया जाता है कि रासलीला करते थे गोपियों के साथ। और यहाँ पे हमने सोचा कि भाई सामने से आरती लेना ये एक अलग ही लेवल का सुकून है। फिर हमने सब कुछ यहाँ पे पंडित जी आपको दिखाएंगे कि पान का पत्ता रखा जाता है, दातून रखा जाता है, लड्डू रखे जाते हैं। सब कुछ ऐसे लड्डू रखे, आधे टूटे हुए मिलेंगे, आधे बिखरे हुए, पान के पत्ते भी, दातून भी। ऐसे लगेगा कि स्वयं आके उन्होंने किया है और ऐसे ही प्रतीक होता है यहाँ पे। तो लास्ट में ना यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। मैंने फ़ोन रख दिया था, बाकी सभी ने ही रख दिया था फ़ोन। तो भाभी को भी प्रसाद मिला यहाँ पे, चूड़ी एंड सिंदूर। और फिर हम निकल चुके। यहाँ पे भी दो तीन ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो हमने सोचा चलो भाई दर्शन करते हुए निकलेंगे। तो पापा जी तो पहले ही जा चुके थे और वेट कर रहे थे कि भाई जल्दी आ जाओ, जाना भी है, क्योंकि ड्राइवर को भी नींद आ रही थी। वो उसको ही गाड़ी चलाया था भाई। हम तो चलो आ सकते हैं, बट ड्राइव तो उसे करना है, तो नींद उसकी पूरी करनी ज़रूरी है। तो वो उसे सोना था। तो पापा जी बोले जल्दी चलो जल्दी चलो। तो भाई हमने दो चार फ़ोटो और वीडियो बनाया और निकल चुके वापस रूम के लिए। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। आप आओ तो अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस लो यहाँ से। और हुआ भाई हमारे साथ एक छोटी सी घटना, यहाँ पे टायर हो गया पंचर। फिर हम थोड़ी देर वेट किए और वापस आ गए रूम पे, क्योंकि हमें जाना था प्रेम मंदिर बांके बिहारी जी के। तो हम कुछ ऐसे रेडी हो गए, हम स्पेशली ड्रेस लेके आए थे घाघरा कि हम प्रेम मंदिर जाएंगे तो पहनेंगे। तो पापा जी भी वापस रूम पे सो गए। मैं, भाभी, भाभी की बहन और मेरा भतीजा हम निकल पड़े। मैं केमिस्ट की शॉप ढूंढ रहे थे कि भाई केमिस्ट की शॉप मिल जाए, क्योंकि मेरे भतीजे को बहुत ही तेज फीवर था। तो हमने ई रिक्शा किया और निकल चुके। पता है यहाँ पे ना सवारी भी ऐसे ही है, अगर आप नहीं बोलोगे तो आपसे पैसे भी लूट लेंगे भाई। कोई भी आप नए आओ वृंदावन विजिट करो तो प्लीज़ सोच समझ के ही किराया देना। यहाँ पे कुछ बोल के कुछ लेते हैं भाई। बोलेंगे 80 रुपये लेंगे 40 रुपये, बिल्कुल हाफ कट है। फिर यहाँ पे बहुत सारे घाघरे अच्छे अच्छे मिल रहे थे भाई। हमने देखा भी, बट हम तो ले चुके थे, क्या ही करते। फिर सोचा था कि अगर देखेंगे तो एक दो ले लेंगे। यहाँ पे भाभी ने भी देखा और बिल्कुल सस्ते थे, यहाँ पे 150-150 के घाघरा थे। फिर हम जा रहे थे बांके बिहारी जी के, पूछ पूछ के गए क्योंकि हमें पता ही नहीं था। फिर भाई वो रिक्शा वाले ने ना बहुत पहले ही उतार दिया था रोड पे ही, कि बोला यहाँ से जाओ। फिर हमने ना प्रसाद ली और बांके बिहारी जी के लिए लाइन में लग गए। यहाँ पे देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही थी। और बांके बिहारी जी के आई थिंक 7, 7:30 बजे मंदिर ओपन होता है। और हम पहुँचे 9 बजे से थे। और ना उमस हो रखी थी, जैसे पता चला था ना कि बारिश हो रही है, तो हमारा बहुत बार प्लान कैंसिल हो गया था। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे रील ऐसे देख लिए थे, रोज़ सोचते थे आ जाएंगे आ जाएंगे, फिर अचानक प्लान बना और निकल चुके। बिना सोचे समझे जाओ ना तो प्लान कैंसिल नहीं होता है, वैसे सोच सोच के जाओ तो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो बांके बिहारी जी की लाइन में लगे हम। और यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सामने से दर्शन किया। टचवुड हमारा दिन अच्छा था, बहुत ही अच्छा था कि जो हमने सामने से दर्शन किया। हमने खूब सारे जयकारे लगाए और बिल्कुल अच्छा लगा यहाँ पे आके। और हमारे देख सकते हो अलग ही लेवल की खुशी है। और आप दर्शन कर सकते हैं अपने बांके बिहारी जी के। यहाँ पे ना 10-10 मिनट में पर्दा ना लगाया जाता है, फिर हटा दिया जाता है। और फिर हमने सोचा कि चलो भाई कुछ खाते पीते हैं।
तो हमने ली यहाँ पे आके बाहर लस्सी। यहाँ पे लस्सी फेमस है और सच्चुट बहुत ही टेस्टी लस्सी था। मटके वाली लस्सी ली, 50 रुपये इसका प्राइस था। और हमने किया चीयर्स और मस्त इंजॉय की लस्सी, क्योंकि हमें भूख भी बहुत तेज लगी थी। और ये लस्सी पी के अलग ही लेवल का सुकून आया। आप वृंदावन आओ तो लस्सी ज़रूर ट्राई करो भाई। और फिर हमने क्या किया भाई, थोड़े बहुत शॉपिंग करी और वापस निकल चुके राधा बल्लभ जी के। तो पहले ये मंदिर पड़ता है, फिर वो बांके बिहारी जी का। हमने सोचा पहले बांके बिहारी जी दर्शन कर ले, फिर हम वापस आ गए। बिल्कुल पास में ही है ये मंदिर भी। यहाँ पे हमने शूज आउट किया और निकल चुके। अंदर गए, भीड़ कुछ ऐसी ही थी यहाँ पे भी गाइस। अगर और रानी ना पहले ही चली गई थी ना भी, और हमने थोड़ी देर इसको ढूंढा भाई कहाँ गई। फिर हम ऊपर गए, अभी मेरे सब्सक्राइबर भी इतने नहीं हुए। दर्शन किया, वीडियो मैंने ऐड की है, बिल्कुल सामने से दर्शन किया गया। इतना कुछ पता नहीं। यहाँ पे ना एक चीज तो है कि आप जाओ ना तो बिल्कुल शांति से आराम से दर्शन कर सकते हो। खाटू श्याम में भी ऐसा है, बट कई बार ना धक्का देने लग जाते। फिर हम वापस प्रेम मंदिर के लिए निकल गए। चलो भाई अब प्रेम मंदिर चलते हैं। पता चला था 12 बजे तक बंद हो जाता है। तो पापा जी जब तक यहाँ पे पहुँच गए थे, बोले थे कि कहाँ पे वो बता दो। तो हमने ना यहाँ पे ना 35 रुपए में आपका बैग कैरी करते हैं कि भाई बैग दे के चले जाओ। और पापा जी को हमने बैग दिया और अंदर मंदिर में आ गए, दर्शन किया। खाली हो जाता, कोई भी नहीं रहता अंदर। फिर और 2-4 वीडियो बनाई। तो मैंने भी टीका लगवाया था। और यहाँ पे ना धूप बहुत ही ज्यादा था, सोचा था कि सेकंड टाइम हो रखी थी, क्योंकि कभी बारिश कभी धूप और बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो फिर हम पूरे मंदिर घूमे। प्रेम मंदिर हमने सोचा था कि रात को भी रुक के देखेंगे, बट सॉरी देख नहीं पाए और हम बाहर आ गए। हमें लगी थी बहुत तेज की भूख। हमने खाया कुछ खाना, मैंने और पापा ने साथ में, भाभी ने, भाभी के सिस्टर ने साथ में खाना खाया। और हमने थोड़ी देर रेस्ट की और शॉपिंग किया, कुछ कपड़े लिए। अब तो रेस्ट करते हैं। और फिर हम निकल चुके अपने घर के लिए। और ये रास्ते में रुके, हमने चाय पी, थोड़ा मुरमुरा खाया। और बीच में थी रास्ते में ट्रैफिक, ऐसा बिल्कुल काले बादल। भाई गुड़गांव में विजिट करते ही बारिश तो बहुत ही बढ़िया लेवल की हो रही थी। चलो ये देख सकते हो बिल्कुल काले बादल नहीं है। और फाइनली मैं सो गई थी बीच में गाड़ी में, और मैं अपने घर पहुंची। वीडियो में जरूर बताना कैसा लगा हमारा मिलते हैं ब्लॉग। और वीडियो में जरूर बताना आपको हमारी ब्लॉग कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।